नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज बात करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यही तैयारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, दरअसल सूरत इंदौर के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ओडिशा के पुरी में कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मोहंती ने आरोप लगाया कि पार्टी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही है। पार्टी फंडिंग के बिना चुनावी कैंपेन करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और टिकट लौटा रही हूं। पूरी लोकसभा सीट और राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है और इस सीट से बीजेपी ने संबित पात्रा और बीजेडी से अरूप पटनायक को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच मुद्दा ये उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस उम्मीदवार के हस्ताक्षर में कुछ गड़बड़ियां निकल आ रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ये भी आरोप लगाती नजर आ रही है कि बीजेपी उनके उम्मीदवारों पर दबाव बना रही है, जिससे उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हैं। खैर, कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है ये तो पार्टी के कर्ता धर्ता ही जानते हैं। आखिर क्या सच में सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट का ही मामला कांग्रेस में है या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर दिग्गज नेता क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस का द्वार, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी तक 2 ही चरणों का मतदान हुआ है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। सूरत और इंदौर के बाद अब ओडिशा की हॉट सीट मानी जा रही पुरी से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने पुरी लोकसभा सीट से सुचारिता मोहंती को टिकट दिया था। सुचारिता ने टिकट लौटाते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। बता दें कि इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता संबित पात्रा भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सुचारिता की तरफ से नाम वापस लेने से संबित पात्रा की राह आसान हो सकती है। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, दल बदल का दौर भी जारी है। सूरत और इंदौर के बाद ओडिशा की हॉट सीट पुरी में भी कांग्रेस को अब बड़ा झटका लगा है। पैसों की कमी का हवाला देते हुए ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने मतदान से पहले ही मैदान छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग का सहारा लिया, अपने कैंपेन में कम से कम खर्च करने का प्रयास किया। इसके बावजूद मैं आर्थिक रूप से संघर्ष करती रही और एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार अभियान को कायम नहीं रख सकी। सुचारिता मोहंती ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को इस संबंध में चिट्ठी लिखकर अपने फैसले से अवगत कराया है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस को मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात में सूरत से झटका लगा था। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में कुछ गड़बड़ियां थी। इसके बाद उस सीट पर जितने उम्मीदवार थे सभी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या सच में सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट का ही मामला कांग्रेस में है या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर दिग्गज नेता क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस का द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुरुद्ध सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के आकाश यादव, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ सभी बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं। क्या इसमें हम ये माने कि सिर्फ आर्थिक कारणों के चलते ये फैसले सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा किस तरह से अगर सूरत इंदौर की हम बात करते हैं, वहां से कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था और अब पूरी सीट से भी यहाँ पर जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं वो वापस दिख रही हैं और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण है जानने की कोशिश करेंगे। तो रुक करेंगे सबसे पहले मनीष गुप्ता जी का। मनीष जी, आप क्या मानते हैं, आखिर एक एक करके कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ने से मना कर देंगे तो इस पार्टी का होगा क्या? कि अभी बहुत ज्यादा ऐसे किसी कैंडिडेट ने मना नहीं कर दिया है, हर एक केस में एक अलग अलग रीजन है, तो ऐसे हम इस फैक्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते कि मानो भगदड़ सी लेकिन मच दो गई सीट हो, तो आपके सारे सामने ही है, कैंडिडेट सूरत और मैं इंदौर। बताता हूँ सारे कैंडिडेट छोड़ के भाग गए हों। देखिए, एक कैंडिडेट इसलिए चला गया कि उसके जो प्रस्तावक थे वो ही मना कर दिए कि हमने साइन नहीं किए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस जगह ऐसे कैंडिडेट को चुना जिसके पास अपने 4 लोग भी भरोसे के नहीं है। अब अगर 4 लोग भरोसे के नहीं तो मामला खराब है। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की। दूसरे कैंडिडेट ने चुनाव से अपना नाम वापस लिया और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, दूर दूर तक नहीं जीत पाएंगे, और ऐसे में बीजेपी में उन्होंने अपनी शामिल होकर ये बता दिया कि मैं इस पार्टी के साथ हूं। अब यहां पुरी में मामला तीसरा है। यहां तो बल्कि ये सीट संबित पात्रा पिछली बार हार चुके थे, और अगर इस बार भी अगर कांग्रेस की कैंडिडेट ने यहां से भी अगर हटी है पीछे, वो इसलिए हटी कि कांग्रेस पैसे नहीं दे रही है। अब देखिए, राहुल गांधी के लिए तो अब वहां पैसे भी डालो, 2-2 सीट से भी लड़ेंगे, सस्पेंस बना के रखेंगे, और दूसरे कैंडिडेट को पैसे नहीं देंगे। कहीं ना कहीं क्या ये तो नहीं कहा जाए कि परिवारवाद है? मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कैंडिडेट को अगर ये फील होने लगे कि एक तो पहले ही मैं कमजोर स्थिति में हूं और दूसरा पार्टी का साथ नहीं है, तो पार्टी से विश्वास टूटता है। ये विश्वास की टूटना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस को ये समझना सवाल पड़ेगा, यही ये है, बड़ा सवाल खतरा यही है जी। सैयद जी, आप भी क्या यही मानते हैं? जीत भी गए क्या कुछ ही आर्थिक कुछ ही। कारणों के चलते अब जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो अपना नाम वापस ले रही हैं, या कुछ और वजह आप देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मनीष गुप्ता जी की वॉइस नहीं आई। क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, बताइए। जी, देखिए क्या है, अभी जिन्होंने सुचारता जी ने टिकट वापस करा है, इनको तो पहले ही पता था कि अभी तक जितना भी है भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम लोगों ने, उनकी सरकार ने जो है कांग्रेस पार्टी के फंड्स के ऊपर जो है एक तरीके से हमला बोल दिया था, और जिस तरीके से फंड्स को रोका गया, क्रंचेस आए, चीजें आए, तो उनको पहले से ही पता था कि जो है इस तरीके की दिक्कतें आएंगी तो आपको टिकट लेकर के लड़ना नहीं चाहिए था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसके पीछे पूरा खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करा हुआ है। जैसा कि इंदौर में आपने देखा था, जिस तरीके से सूरत में देखा था, जिस तरीके से अब तीसरा ये सामने आया है, और न जाने भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या खेल करे हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग एक तरफा जिस तरीके से बैठ करके तमाशबीन बन करके तमाशा देख रहा है, मुझे बड़ी हैरत की बात है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, चीजें आ रही हैं, और खासतौर पे इंदौर के अंदर तो बाकायदा डराया धमकाया भी जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य करी वो जग जाहिर है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग कांग्रेस के अंदर टिकट ले करके लड़ रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पहले से ही पता है कि पार्टी के पास फंड भी नहीं है, पार्टी के पास जो है संसाधन भी नहीं है, मीडिया का संसाधन नहीं है। एक तरफा पूरी मीडिया जो है आपके अगेंस्ट दिखाएगी, आपको जो है हर तरीके से जो है डाउन करके दिखाएगी, और तमाम ऐसी सारे, जब आपके पास वो फील्ड ही नहीं बची है कि लेवल फील्ड जा करके जिससे आप लड़ पाए, उसके बावजूद आपको ये सारी चीजें पता होने के बावजूद, ये सारी चीजें आपको अवगत होने के बावजूद भी आपने उसके बाद ये सारी चीजें करी, तो बड़ी हैरत की बात है। और किसी के जाने से ना जाने से कोई भी पार्टी को नुकसान नहीं होता, नंबर एक बात, और किसी की विचारधारा को नुकसान नहीं होता है। देखिए, ये लड़ाई बड़ी है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन एक देश के सवाल तो ये संविधान खड़ा को होता है बचाने ना के लिए लड़ाई है। सैयद जी, एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर फंडिंग नहीं है पार्टी के अंदर तो कोई भी कैंडिडेट फिर किस तरह से चुनाव प्रचार करेगा? ये तो बहुत जरूरी चीज है, आर्थिक तौर पर आप सपोर्ट तो करेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सभी देशवासियों की भी है, पूरे मुल्क के लिए भी है, और मुझे लगता है जो मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का,
उसको लोगों की सहायता दिखाना चाहिए और एक पूरी फील्ड वैसी बनाना चाहिए जिसपे आकर के जो है बराबरी का मुकाबला हो सके। आप मानिए प्रधानमंत्री जी झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता, सरेआम वो झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ये लेकर बचने के बोलते हैं, तरीके हैं, ये बचने के तरीके। आकाश जी, आकाश जी, नहीं, आप नहीं, क्या नहीं, अब मानते हैं देखिए, अगर आप इसी तरह प्रधानमंत्री से जी का नाम आर्थिक लिया, हम तौर पे पे भागी। कैंडिडेट्स प्रधानमंत्री अगर जी का नाम अपना ले लिया, नामांकन भागी। वापस लेंगे या देखिए, फिर यही है, ये यही फील्ड है। मेरी यही आवाज मिल बराबरी रही है की बात आकाश जी नहीं हो रही। आपको? पहले मैं जैसे सवाल कर लूं। जैसे आकाश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी आकाश का जी, नाम लिया, हमने फौरन जो है आकाश जी, सैयद जी, मुझे सैयद जी, समय इतना ही है आपके लिए। मैं अब दूसरे लोगों से बात कर लूं जरा। जैसे आकाश जी, प्रधानमंत्री का नाम आकाश लेता जी, हूं मेरा तो सवाल आप आपसे है, क्या कांग्रेस के माननीय अंदर अगर इस तरह प्रधानमंत्री की की स्थितियां पूरी हैं, बात हुई, फंडिंग नहीं होगी, आप फौरन तो किस भागे। तरह से ये माना जाए कि यहाँ पर जो बाकी आपके कैंडिडेट्स होंगे, क्या सुचारिता मोहिंती की तरह वो भी कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव लड़ने से मना कर दे? तो इसके लिए क्या कुछ अब किया जाएगा? प्रीति जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल के मोदी सरकार के राज में जो क्रोनी कैपिटलिज्म का राज रहा है, उसमें राजनीति की और चुनावी तंत्र की परिभाषा बदली। डर, लालच और चंदा दो धंधा लो से करोड़ों रुपए का एक पैसों का महापूर, जिसकी पूरी राजनीति की परिभाषा हिंदुस्तान की बदल चुकी है। आपका जो सवाल है सुचित्रा मोहंती के ऊपर फंडिंग कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, मैं आपको एक बात बता दूं कि 55 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, फिर भी अगर कांग्रेस को फंडिंग की जरूरत पड़ रही है या उनके पास फंडिंग नहीं है, तो किस ईमानदारी से इस देश को चलाया गया, पहले इस देश को पता चलना चाहिए। और 10 साल के अंदर कैसे करोड़ों रुपए की लूट से इन्होंने इस देश के चुनावी तंत्र को बदल दिया और आज करोड़ों रुपए एक एक लोकसभा क्षेत्र पे 100 करोड़ रुपए मोदी शाह खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो उड़ीसा की बात है, आज इस देश के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आरक्षण के ऊपर, संविधान के ऊपर आघात हुआ, लोगों ने अपना चुनाव हाथ में ले लिया है। बहुत सारी जगह पे हमारे पास पैसा नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कांग्रेस पार्टी ने कोई अच्छा, तो चंदा देके सुचारिता धंधा देने का मोहंती काम नहीं क्यों किया। नहीं चुनाव लड़ना चाहती हैं पुरी से? देखिए, उनकी अपनी मजबूरी रही हो, मैं उसके बारे में ज्यादातर अभी स्पष्टता से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि फंडिंग और जो अच्छा कैंपेनिंग करने में वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। तो पार्टी जरूर उनको मदद कहीं ना कहीं से मुहैया करेगी, इसके ऊपर बात चल रही होगी। अगर वो पूरी तरीके से वापस लेती है तो दूसरा पर्याय वहां देखा जाएगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और ये जन आंदोलन बन गया है। चुनाव, जनता चुनाव अपने हाथ में ले रही है प्रीति जी। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर नितिन गडकरी जी की सीट, विकास ठाकरे एक सामान्य विधायक है, हमारी प्रतिभा धानोरकर चंद्रपुर से इनके मिनिस्टर है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ करोड़ों बिलियनर्स इनके बड़े बड़े उम्मीदवार है, उनके सामने बहुत सामान्य उम्मीदवार हमारे जीतने जा रहे हैं। क्योंकि लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान की तो आज हालत है, देश के अंदर जो आरक्षण के ऊपर आघात हो रहा है, जिस तरीके का संविधान आज खतरे में आ गया, इसलिए इस देश के अंदर एक लोगों ने, जनता ने चुनाव हाथ में ले लिया है। और ये दूसरा, लेकिन कैंडिडेट नहीं होगा तो जनता क्या कर लेगी, ये बताइए? कैंडिडेट ही नहीं है उस सीट पर कांग्रेस का, तो जनता क्या कर लेगी? हम वहां पे हमारे विचार का दूसरा कोई कैंडिडेट है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर वहां पे सुचित्रा जी ने पूरी तरीके से वापस नहीं लिया है तो उनको सपोर्ट देने का काम कांग्रेस हाईकमांड चलिए ठीक है, करेगी। यानी आर्थिक तौर पर कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, सुचारिता मोहंती के कुछ और कारण हैं जिसके चलते वो क्विट कर रही हैं। ठीक है अनुज सिंह जी, सीधे तौर पर बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी वाले ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, जिसके चलते जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भाग रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए गीतू जी, बात ये है कि 2G, 3G, 4G जितने भी घोटाले किए हैं सब आर्थिक भ्रष्टाचार के। कांग्रेस के ऊपर से 5 नेताओं को गिनिए, सबके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार है और सारे के सारे लोग पैसा लेके ही बैठे होते, उनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। ये तो एक सरासर झूठ है। दूसरी चीज ये है कि जब इनके सेनापति ही चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं, कभी अमेठी से वायनाड जाते हैं, अमेठी से रायबरेली जाते हैं, खुद उनका जब सेनापति, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं बहुत सुनता रहा, आपको बहुत देर तक सुनता रहा, आप सुन लीजिए मेरी बात। जब इनका सेनापति चुनाव छोड़ के भाग रहा है तब तो इनके जो नीचे के सिपाही तो भागेंगे। कारण जानते सबसे बड़ा क्या है?
अमेठी एक छोटा सा लोकसभा को मैं देखता हूं, 5 विधानसभा है, उसमें से 4 विधानसभा में इनकी 2022 में जमानत जब्त हो गई, एक में किसी तरीके से जमानत बची। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, 400 से ज्यादा सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती लोकसभा के, और 1/3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। ना उनके पास नीति है, ना उनके पास नियत है, सिर्फ उनके पास में बदजुबानी है कि कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना, ना उनके पास कोई विजन होता है, सिर्फ एक अभद्र भाषा का उपयोग करना होता है। और ये जो फंडिंग की बातें, इधर की बातें, ये तो अनर्गल प्रलाप है। अगर भाई आपके पास में जितने आपके 5 ऊपर के टॉप लीडर है, सबके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है, सब जमानत पे घूम रहे हैं, इसका मतलब पैसा तो आपके पास है ही है। 70 साल तक देश को लूटा आपने, और आज आप कह रहे हैं आपके पास पैसे की कमी है। पैसे की कमी नहीं, जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है। समस्या ये है, जब जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही है, तो आपके जो सिपाही हैं, आपके जो वहां पे कैंडिडेट हैं, किस तरीके से वोट मांगने जाएंगे? वो गुजरात में क्या कहेंगे, किस तरीके से, किस मुंह से वोट मांगेंगे कि हमारे नेताजी ऐसे बोल रहे हैं। हमारे पास अभी कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, अभी तुरंत इनकी सरकार आई हुई है, लेकिन अकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। तेलंगाना को लीजिए, सिर्फ झूठ और डिफेक्ट वीडियो बनाया जा रहा है, और कुछ इनके पास, जब आपके पास नीत नहीं, नियत नहीं, नेतृत्व नहीं, काम करने का कर्मठता आपके पास में, आप सुबह 12 बजे सो के उठेंगे तो आपके कैंडिडेट को कौन वोट देगा? तो ऐसे छोड़ भागेंगे। जितने बड़े लीडर हैं सब इनको छोड़ के भाग रहे हैं, जो इनके प्रवक्ता वो भाग रहे हैं, लोग इनको भाग रहे हैं, तो सिर्फ फंडिंग की बात कर रहे हैं। अरे आपके पास अकूत दौलत है साहब, कोई और कहे। यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी में नीतियां नहीं है, विजन नहीं है, जिसके चलते चल रहा है, ठीक तो है, पैसा होगा। ठीक है सर, पार्टी में नीतियां नहीं है, विजन नहीं है, जिसके चलते आप कह रहे हैं कि इनके कैंडिडेट्स अब मैदान छोड़कर भाग पास में रहे आप हैं। सुबह उठिए, हाँ। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को अभद्र भाषा। ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल हर्ष भाग रहे हैं, उनको रंजन, जनता पूछ नहीं रही है। ठीक है सर, इनके हमारे नेता, साथ इनके हर्ष सेनापति रंजन जी भाग जुड़ रहे गए हैं, हैं। कभी अमेठी, कभी रायबरेली। ठीक है सर, वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस में हालात चल रहे हैं, अगर यहाँ के कैंडिडेट्स खुद मैदान छोड़ देंगे? और अगर हम बात करते हैं पूरी सीट की, तो यहाँ पर सुचारिता मोहंती ये कह रही हैं कि फंडिंग नहीं है, जिसके चलते वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ओवरऑल कांग्रेस की बात करें तो उसमें एक नहीं अनेक फैक्टर्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं शुरुआत सुचारिता मोहंती जी से। उन्होंने कहा है कि फंड पार्टी नहीं दे पाई है। देखिए, क्या होता है राजनीति में, जब टिकट आपको दिया जाता है और जब ऐसी चर्चा होती है, तो उस वक्त ही पार्टी ये तय कर देती है कि कितनी फंड पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से जा रहा है और कितना फंड आपको स्वयं का इस्तेमाल करना है। आमतौर पर पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने फंड का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर इनके पास शून्य फंड है, क्योंकि इन्होंने पहले क्राउड फंडिंग जुटाने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ फंडिंग ही एक मामला है? क्योंकि पूरी लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं 7, उनमें 4 उम्मीदवारों, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, उड़ीसा में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, और 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इतने कमजोर उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए हैं, जिसका पुरजोर विरोध सुचारिता जी कर रही थी। नंबर 1, उस पर कांग्रेस के हाई कमान ने टिकट बंटवारे में कोई ध्यान नहीं दिया। फंड के अलावा ये भी उनके साथ एक मामला था। फंड एक मामला हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो फंड राहुल गांधी पर या प्रियंका गांधी पर या दूसरे बड़े नेताओं पे खर्च हो रहा है, उसका बहुत छोटा हिस्सा भी शायद ही उम्मीदवारों को जा रहा हो। जो उम्मीदवार हैं वो स्वयं ही खर्च कर सकते हैं। और सुचारिता जी को जानने की जरूरत है। सुचारिता देखिए, आपके हमारे पेशे से ही आती हैं। वो 10 साल पहले तक ओडिशा की एक जानी मानी पत्रकार थी, उनका पेशा जर्नलिज्म था। 10 साल पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम मान सकते हैं कि वो हम जैसे गरीब हो सकते हैं, क्योंकि हम पत्रकार गरीब ही होते हैं। खास करके मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, बाकियों की मुझे नहीं उतनी जानकारी है, तो ये हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जैसे कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट काडर के नेता जो है, वो भी दिल्ली में छोड़ रहे हैं। आपने इंदौर का उदाहरण देखा ही देखा, आपने सूरत में भी देखा। कुल मिलाकर जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1,500 कांग्रेस के बड़े नेता और मध्यम दर्जे के नेता, और कुल जो आंकड़ा है कार्यकर्ताओं के साथ मिला ले 7,000 लोगों ने
पार्टी छोड़ी है और बीजेपी ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे थोड़े से आत्मचिंतन की तो जरूरत है ऊपर। लेकिन साथ ही ये भी है कि क्या कांग्रेस की ये कोई भीतरी रणनीति है, क्या इस रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए पूरी की सीट पर संबित पात्रा जी हैं और दूसरे वो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जो बीजेडी से हैं। कांग्रेस अगर कोई उम्मीदवार नहीं देता है तो जाहिर सी बात है ये मुकाबला आमने सामने का बीजेपी और बीजेडी के बीच का हो जाएगा। तो वोट कांग्रेस किसका काटती ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो वोट अगर कांग्रेस नहीं काट रही है तो वो या तो बीजेपी के उम्मीदवार यानी संबित पात्रा को जाएगा या फिर बीजेडी के उम्मीदवार को जाएगा। जी। तो यहाँ पर ये वजह भी है कि वहां ट्रायंगुलर से अब सीधी दो दलों के बीच की फाइट होगी। अगर कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारती है तो मुझे लगता है कि इसे इस नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल, और चुनाव आते ही साफ बात है कि यहाँ पर दल बदल का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में एक तरह से ये देखा जाए कि बहुत तेजी के साथ ये काम हो रहा है। अरविंदर सिंह लवली भी आज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है अब सोचने का वक्त है कांग्रेस के लिए कैसे अपने लोगों को रोका जाए? नहीं, देखिए कांग्रेस, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। देखिए कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है। अमित मलिक जैसे नेता, मैं अभी अरविंदर सिंह लवली की बात नहीं कर रहा हूँ, अमित मलिक स्टूडेंट टाइम से कांग्रेस के साथ थे। ये मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है ये हुसू के भी पदाधिकारी रहे हैं। तो ऐसे जो बेसिक से जो जमीन से निकल के नेता है, अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के दिल्ली के सबसे युवा विधायक थे। ये शीला दीक्षित सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे नेता जब छोड़ के जाते हैं और आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरफ तो कांग्रेस अपनी विचारधारा पे जैसी चल रही है वो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में है। आप बताइए, ये आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल में बंद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये कहते थे सोनिया गांधी को जेल भेजो, ये कहते थे लालू यादव चोर है, ये कहते थे केसीआर चोर है, ये कहते थे राहुल गांधी को जेल भेजो, ये कहते थे चिदम्बरम चोर है, और सबसे बड़ी बात ये कहते थे शीला दीक्षित चोर है, इसको जेल भेजो। हमारे पास ये 72 पन्नों का सबूत है, ये हवा में लहराते थे। और उसी चोर पार्टी के साथ जब इन्होंने गठबंधन कर लिया, उसके सारे वोट छीनकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दिग्गज नेता है उन्हें ये महसूस हुआ कि इससे गठबंधन कर हम हाराकिरी कर रहे हैं जी, हम सुसाइडल इवेंट नहीं है। आप पूरे देश में कुछ भी करो, आप राहुल गांधी इलेक्शन कहीं से भी लड़े, लेकिन आप आम आदमी बिल्कुल ये भी नाराजगी की एक बड़ी वजह दिख रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप सभी बने रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज चर्चा हो रही है कि आखिर कांग्रेस के कैंडिडेट्स क्यों मैदान छोड़ रहे हैं और चुनाव से पीछे हट रहे हैं। बात कर रहे हैं आज हम पूरी सीट की, जहां पर सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और लगातार गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रुक करेंगे सैयद जव्वाद जी का। सैयद जी, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर किसी तरह का प्रेशर, दबाव है? नहीं, ये तो जग जाहिर है, और कौन प्रेशर बना रहा है और किस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है वो तमाम जगह हमने देखा। चंडीगढ़ के इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक तरफा जो है किस तरीके से जिताया जाता है भाजपा के कैंडिडेट को। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं और तमाम जगह पे ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, लोकतंत्र के लिए टिप्पणियां भी करी और अपना जजमेंट भी दे रखा, उसके ऊपर बात क्यों रहे। लेकिन मुझे आपको लग रहा है सुचारिता पर भी कोई दबाव है? सुचारिता मोहंती पर भी दबाव है किसी तरह का? नहीं, देखिए आप एक समझदार पत्रकार मालूम हो रही हैं और यहाँ पे सब लोग जो है सम्मानित भी हैं। सबको इस चीज का एहसास है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है और पूरी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा काम कर रही है। आप मुझे हैरत की बात बताइए, चुनाव से एक दिन पहले उनको याद आया कि पार्टी के पास फंड नहीं है, दे नहीं रही। एक दिन पहले ही याद आ जाता उनको कि भाई हमारे पास फंड नहीं आ रहा चीज। जब आपको पता सारी चीजें तो आप टिकट मांग क्यों रहे हैं? आपको पता है लेवल फील्ड जो है वो आपके लिए प्लेइंग फील्ड नहीं है, तब आप काहे के लिए वो कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी बहुत टिकट तो यहाँ पे तो ये कमी मानी जाए ना कि कांग्रेस जो अपने उम्मीदवार चुन रही है उन पर या तो सही तरह से भरोसा नहीं कर पा रही है, या जो कैंडिडेट्स है वो इस लायक नहीं है कि उन्हें टिकट दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए
मैं आपको बता दूं, व्यक्ति से बड़ी उसकी विचारधारा होती। कांग्रेस की विचारधारा देश को, संविधान को बचाने के लिए, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी की विचारधारा पे कोई असर नहीं होता, और पार्टी से बड़ा देश होता है। और ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई जा रही है। ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत के लिए या एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ी जा रही है। ये जो हमारा संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया जो संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है। जो हमारी मीडिया के ऊपर आज पहरा है, मीडिया के ऊपर सख्ती है, मीडिया को भी बचाना, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको बचाने की लड़ाई है। अभी देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के झूठ के बारे में 10 बातें करूंगा, आप खुद ही मुझको हटा देंगे चैनल से। हो सकता कॉल आ जाए कि ये देखो ऐसा बोल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, फौरन हटा दो या स्किप कर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी सरेआम झूठ बोलते हैं, या कहीं अपनी जनसभाओं में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा होने की बात नहीं करता। ना चुनाव आयोग खामोशी से बैठ करके देखता, और तमाम केंद्रीय एजेंसी तमाशबीन की तरह तमाशा करते हैं। वो जग जाहिर है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोल जाते हैं। इंडिया अलायंस के, आप बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल आतंकवादी कह चुके हैं। जी, क्या वाकई ऐसा है जो ये आरोप लग रहे हैं? कितनी सच्चाई? जी बोलिए, बोलिए अनुज जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हेड के कांग्रेस के पास में कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस कांग्रेस के कैंडिडेट ही अपने सेनापति पे नहीं भरोसा करते। सेनापति कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी वायनाड भाग भाग जा रहे हैं। केवल किसी पे कपोल कल्पना, एक इमेजिनेशन स्टोरी। इनके पास कंस्ट्रक्टिव चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहता है। इनके पास में कोई पॉलिसी नहीं कि देश के लिए क्या एक विजन लेके आएंगे। ये क्या कहते हैं कि लोगों को जैसे जाजिया कर, अरे सुनो भैया, जाजिया कर लगाने की बात तुम ही करते हो ना। औरंगजेब के बाद में तुम ही लोग आए हो कि इसमें जाजिया कर लगेगा। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, ये लेके आप आए हो। आप लोगों को घड़ी ले जाओगे, मंगलसूत्र लेके जाओगे, आप बात कर रहे हो इसमें। 70 साल तक प्रधानमंत्री जी ने गुजरात क्यों छोड़ा? उसमें भी परिवार हुआ। नहीं, गुजरात क्यों छोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने? हमारे एक एक करके बोलिए, भारतीयों को मिलेगा ठेंगा, और कितने गुजरात के व्यापारी है, गुजरात की खाकर खाएंगे मेवा। सुनने दीजिए ना, अनुज हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए, जवाब नहीं दीजिए है। उनसे। हमारे उत्तर भारतीय के लोग उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, उसके बाद बिहार से 40 सीटें जिता करके भेजते हैं। उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, और सारा माल जो है वो गुजरात की 4-5 लोग बना करके चले जा रहे हैं। क्यों उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं? क्यों उत्तर भारतीयों से नफरत कर रहे हैं? उत्तर भारतीयों के पास नौकरी नहीं है, उत्तर भारतीयों के पास नौकरी नहीं, उत्तर भारतीयों को मिलेगी लाठी, और चलिए ठीक है, गुजरातियों को ठीक है। मिलेगा मेवा। आकाश जी कैसे रोकेंगे? आकाश जी, जो आपकी पार्टी में जो ये दल बदल का दौर शुरू हो रहा है, या चुनाव लड़ने से आपका उम्मीदवार मना कर रहे हैं, इसे कैसे रोकेंगे? कैसे रोका जाएगा ये सब? ठीक है, ठीक है। जितना आप गाली दोगे मोदी जी को, उतना ही कीचड़ में कमल खिलेगा। तुम कीचड़ भैया फैलाते रहो। हमारे मित्र जो है कीचड़ पे तुम कीचड़ कैसे करते रहो, कमल खिलता रहेगा। ठीक है सर, मैं आकाश जी से मोदी जी को गाली, फिर भाजपा को गाली। ठीक है सर, हाँ बोलिए आपके पास सर। कुछ भी नहीं है। बीजेपी और इनके नेता जो है ये माइथोमेनिया से ग्रस्त है, इनको झूठ बोलने की बीमारी है। हिंदुस्तान के अंदर सच बनाम झूठ की लड़ाई हो रही है, और इसके अंदर झूठ अभी तो दिखेगा, लेकिन अंतिम सच ही दिखने वाला है। भरोसा नहीं कर रहे हैं, मेरे तुम्हारा कैंडिडेट तुमको छोड़ के भाग जा रहा है, वो तुम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और तुम्हारे साथ तो परिवारवाद का वो हाल है कि अपनी फंडिंग अपने परिवार के लिए रख रहे हो। पंतप्रधान गजब का परिवारवाद है भाई। पार्टी भी आपकी, पैसा भी आपका, घोटाला सबने मिलकर किया, पैसा दबा लिया आप लोग। जनता समझ चुकी है कि आप बहुत बड़े कगार से हारने इतना वाले हो। झूठ तुम लोग बोले, 70 साल तक जनता वही एक-एक करके वापस ले रही है। सांप्रदायिक भाषण, सारे लोकसभा में, पिछली बार लोकसभा का चुनाव वही से पूछे नहीं तुझे कितने में इनके जमानत जब्त हुई थी। अभी तक इनसे पूछे नहीं कि अमेठी के अंदर कितनी विधानसभा में इनकी जमानत जब्त हुई थी। क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? बहुत बड़ी हार परिवार चलिए ठीक है, जनता नहीं फंसेगी आकाश जी, और इंडिया का जनता बहुत समझदार है, जनता इन जुमलों में नहीं फंसेगी। लेकिन आकाश जी, ये जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, इसका निदान कैसे किया जाएगा? अविंदर सिंह लवली जो कि अपने लिए टिकट मांग रहे थे दिल्ली में, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, वो विरोध करते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी आपके विरोध में थी एक समय पर, और आज आप उनके कैंडिडेट्स के साथ उनका सहयोग करते हुए दिख रहे हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। और अब हम जो पुरी में देख रहे हैं, वहां पर साफ तौर पर सुचारिता मोहंती कह रही है फंडिंग नहीं मिली थी, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। तो ये सब जो हो रहा है, इसे रोकेंगे कैसे? क्या कदम उठाए जाएंगे?
नीतू जी, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच ये बड़ी सोच है। देश के अंदर जो क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से एक जो हिंदुस्तान पूरी तरीके से स्वतंत्रता से गुलामी की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए आज जो वोट बैंक की पॉलिसी ये हो रही है, जो वोट शेयरिंग के अंदर जो कटौती हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं इंटैक्ट करके बड़ा दुश्मन कौन है? जो देश का दुश्मन है, जो लोकतंत्र के ऊपर भारी पड़ रहा है, देश के संविधान के ऊपर भारी पड़ रहा है, उसको रोकना आज कांग्रेस की प्राथमिकता है। इसके लिए कांग्रेस ने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए आम आदमी तो कैंडिडेट्स तो हमें चाहिए, देश को कैंडिडेट्स तो चाहिए होंगे ना सर, कैंडिडेट्स तो चाहिए होंगे ना। देश के संविधान पर विश्वास करती हो, जो लोकतंत्र को मानती हो, वो सभी पार्टियों को साथ में लेके नहीं सर, आप तभी तो आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस तभी तो आगे बढ़ेगी जब उम्मीदवार जीतेंगे, और जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको तभी तो रोका जाएगा जब आपके उम्मीदवार जीते। बिल्कुल गीतू जी, मैं इसका जवाब दे दूं, पर उम्मीदवार तो लड़ ही नहीं रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र की इनकी जो ताकतें हैं, वो सारी ताकतें ये यूज करके कुछ लोगों को हताश कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, देश के अंदर लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। तब ये जन आंदोलन बन बिल्कुल गया है। सही कहा आपने सर, लेकिन लोग किसे वोट डालें? और इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं रहा। उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस के, तो किसे वोट डाले जाएंगे? जनता जनता बदलाव करेगी कैसे? हाथ में ये चुनाव ले लिया। सर, जनता बदलाव करेगी कैसे, ये तो बता दीजिए। जनता को एक कैंडिडेट चाहिए, मुझे कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनना है, वो है नहीं, तो बदलाव होगा कैसे? मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ जी, जहाँ पे ये लोग कुछ अपनी कोशिशों से हमें परेशान करने में कामयाब रहे, वहाँ पे हम हमारे विचारों से जो कैंडिडेट रहेगा, वो कैंडिडेट को साथ देने का काम करेंगे। ये तो जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी तो एकजुट नहीं है ना सर। ताकत देने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता एकजुट कहाँ दिख रहे हैं? कांग्रेस के नेता कहाँ एकजुट है, बताइए ना। कहाँ एकजुट नहीं है, आप देख नहीं पा रही है। नहीं तो 3 सीटों पे तो आप देखिए ना खुद, वो मजबूर है, जनता किसे वोट करे? 3 सीटों से तो आप ये मानिए कांग्रेस के कैंडिडेट्स गायब हो चुके हैं। इस देश के जनता को दिख रहा है, आप देखना नहीं चाहती, उसको क्या कर सकते हैं? नहीं हिंदुस्तान सर, मैं तो ये कह रही हूँ, कैंडिडेट्स हैं कहाँ कांग्रेस के? जनता तो बदलाव चाहती है, जनता करेगी बदलाव। जी ठीक है, आपने देखा नहीं, लेकिन जनता ने देखा, इसीलिए लोगों के अंदर ये रोष है। चलिए ठीक है। हर्ष रंजन जी, आप तो समझ गए होंगे सर मैं क्या कह रही हूँ। हमें बदलाव चाहिए, लेकिन हमारा ही कैंडिडेट्स नहीं है चुनावी मैदान में, तो बदलाव होगा कैसे? आपके पास कोई रास्ता है क्या इसका? देखिए, आपकी चर्चाएं मूल रूप से जिस बात पर केंद्रित हो रही हैं, वो तो बिल्कुल गीतू, आपका सही सवाल है कि अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पे कैंडिडेट ही नहीं होंगे, तो आप एक सशक्त विपक्ष कैसे दे पाएंगे? ये सवाल तो है, अपने आप में है, और मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। एक दूरी जो कांग्रेस के आला कमान में और ग्रास रूट के वर्कर्स और उम्मीदवारों के बीच बनी है, इस दूरी को पाटना चाहिए। ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल अगर कांग्रेस का आप इतिहास देखें तो पिछले 15-20 वर्षों से जब यूपीए 1 थी और यूपीए 2 था, ये दूरी बढ़ रही थी, और उसी का नतीजा ये आज हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो चर्चा यहाँ हो रही है, उससे मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अपनी साझेदारी कर ली, जबकि वो पार्टी उसकी विरोधी थी। देखिए, राजनीति में ये होता है, इससे ना कांग्रेस हाथ धो सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी हाथ धो सकती है। ठीक है सर, हर्ष जी आपको मैं रोक रही हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अरविंदर सिंह लवली का ये बयान था, उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। चलिए, कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टिकट चाहते हैं जो नहीं दिया गया, तो यही माना जाए ना कि पार्टी अपने उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं कर रही है, या जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए क्या है कि ऐसी स्थितियां हर पार्टी में होती हैं कि उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है और वो पार्टी छोड़ देता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस ने भी किया है ये काम, अपने दुश्मन के साथ साझेदारी की, लेकिन बीजेपी ने क्या नहीं किया था? जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, क्या तेलुगु देशम पार्टी के साथ वहां नहीं थे? क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं थे? सैकड़ों एग्जाम्पल होते हैं, हर पार्टियों के होते हैं, और उम्मीदवार जो होते हैं वो अपने क्षेत्र को भी बदलते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा और वाराणसी की सीट चुनी थी। स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पूरा देश बहुत ऊंचे दर्जे का सम्मान करता है, वो देखिए कि उन्होंने कभी विदिशा से चुनाव लड़ा, कभी नई दिल्ली पे आए, कभी लखनऊ से भी लड़े, पूरा देश ही उनका होता है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जो मुख्य रूप से चर्चा का विषय है कि कांग्रेस के पास क्या कोई नेतृत्व है
और वो नेतृत्व अगर है तो क्या अपने उम्मीदवारों के साथ ग्रास रूट लेवल पर वो जुड़ा हुआ है? क्या कोई स्ट्रैटेजी है? चाहे वो फंडिंग की स्ट्रैटेजी हो या उम्मीदवार खड़े करने की स्ट्रैटेजी हो, वो है? क्या इंडी गठबंधन बनाया तो इंडी गठबंधन पूरे देश के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बिहार में कुछ और हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है। तो ये चीजें जो है, ये देश की जनता को, देश के वोटरों को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये प्रमुख मुद्दा है गीतू। ठीक है। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है, पुरी में अब रास्ता आसान हो गया बीजेपी के लिए? तरह से हमारा आत्म जी अनुरुद्ध जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आप तक? मैं ये कह रही हूँ कि पुरी में बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो गया है। अनुरुद्ध जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? लगता सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मनीष जी, आपको क्या लगता है? एक तरह से ये माना जाए कि अब कांग्रेस की तरफ से तो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन दो जो दल है वो चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी के लिए कितनी राह आसान होती हुई आपको दिख रही है? देखिए, पिछली बार लगातार वोटों का मार्जिन संबित पात्रा का घटा था और जिस तरीके से पिछली बार की जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने 47,000 वोट पाए थे और अगर हम ये मान के चलें कि इसमें से अगर 60% भी वोट बीजेपी को मिलते हैं तो करीब करीब 30,000 वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। तो बीजेपी अभी भी फाइटिंग पोजीशन में नहीं है। इट इज नॉट द हॉट केक। ऐसा नहीं है कि बस आज कांग्रेस कैंडिडेट ने विड्रॉ किया और संबित पात्रा जीत गए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अभी भी टफ फाइट होगी क्योंकि कांग्रेस के वोटर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेडी और बीजेपी में किसको जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो बीजेपी की तरफ कम इंक्लाइंड होंगे क्योंकि उनको लगता है कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ होंगे। ये अलग बात है कि बीजेडी भी बीजेपी से मिलीजुली सरकार में रही है, तो ऐसे में पर्टिकुलर इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी की नहीं है। हालांकि इस तरह की सूचनाएं पूरे सिस्टम को जो है एक बबल क्रिएट करती है, एक मैसेज देती है, एक माहौल क्रिएट करती है कि बीजेपी के पक्ष में हवा बह रही है। अभी सैयद जमात साहब कुछ कह रहे थे तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नैरेटिव पर अपनी राय देते हैं तो आप जैसे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है रोहित वेमुला के नाम पर आपने कितना ह्यू एंड क्राई मचाया था। आपने इस पूरे देश में, पूरे सिस्टम में जो है एक बस क्रिएट कर दिया कि नहीं साहब रोहित वेमुला दलित की हत्या हो गई, दलित को मार दिया, ये मर्डर है, ये है, कब्रा चाहती है। और सच क्या निकला? सच निकला कि रोहित वेमुला दलित नहीं था, उसकी मां ने उसका सर्टिफिकेट बनवा दिया था। वो सर्टिफिकेट असली था, नकली था, ये हम सब समझ चुके हैं। और उसके बाद उसे लग रहा था कि अगर मेरा सर्टिफिकेट एक्सपोज हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जो सालों की डिग्री है वो चली जाएगी। उसके बाद उसने सुसाइड की छत है। लेकिन जिस तरीके से आपने रोहित वेमुला के मैटर पे लेके प्रधानमंत्री जी पर जितनी छीटाकशी की, कीचड़ छाला, क्या मिला? आप चाहे जवाब में कुछ भी कह दें, लेकिन मन में आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होगी। सैयद जी कुछ कहना और चाह रहे अगर हैं? ये सब करने के बाद आपके मन में शर्मिंदगी भी नहीं है तो ये बहुत गलत। ठीक है, बोलिए बोलिए, इससे सही निकलने जवाब। की जरूरत है। हो गया मनीष जी, हो गया मनीष गुप्ता जी, हो गया। देखिए क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष गुप्ता जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांग लेना चाहिए। 15-15 लाख रुपए के लिए माफी मांगना चाहिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, उसके लिए भी माफी मांग लेना चाहिए। अब देखिए मैंने बोलना चालू करा तो मुझको स्क्रीन से हटा दिया था। अब आप पता नहीं क्या बात है आपके यहाँ। बोलिए किसी यूनिट वाले को के सामने स्क्रीन के ऊपर रखे हैं। सर सुन रहे हैं। नहीं बोलना। हाँ अरे बोलो सैयद। हाँ, अब ठीक है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हर गरीब चप्पल पहनने वाला जो है वो हवाई जहाज में चलेगा। हर आदमी के पास जो है गरीब के ऊपर छत होगी, छत के अंदर पानी होगा, पानी के अंदर जो है तमाम चीजें, घर के अंदर सारी चीजें। 80 करोड़ लोगों को राशन दे बांट रहे हैं आप, और उसके ऊपर अपनी छाती पीट रहे हैं कि देश के अंदर हम जो है विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अरे कब तक झूठ बोलेंगे? 175 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर हो गया। ये भी कीर्तिमान माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। डॉलर और रुपए का कंपैरिजन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे।
जब मिला था डॉलर और मतलब, रुपए की तो कंपेरिजन आपका तब कितना था, आज झूठ कितना। अब बोलना एक से है। मैं बीच में नहीं बोला, आपका मैं झूठ बीच में नहीं बोलना बोला, है, मैं आप बीच इस में पर नहीं आप बात बोला, नहीं करोगे। मैं बीच में नहीं बोला। आज रोहित और वेमुला पर उसके बात बाद नहीं जो है, करोगे। सुनो झूठ आज ना रोहित फैलाओ। चलिए ठीक वेमुला है, पर एक बात एक इतना करके की अपनी बात रखिए इतना प्लीज। क्यों नहीं लगी? करो ना। नहीं, रोहित वेमुला पर ना बात ना करो ना। जीतू, ठीक है, जीत ठीक है, एक एक करके अपनी बात आप रखिए प्लीज, एक एक करके, एक एक करके। आप मनीष जी देखिए, सुन लीजिए। आप देखिए, ये इनका टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, इनका मीटर ही डाउन करना पड़ेगा। ये लगातार बोलते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं झूठ देंगे। एक्सपोज हो ये गया इनके है। साथ यही चलिए प्रॉब्लम ठीक है, ठीक है, बायस है। इनको खामोश करवाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, या तो इनको रोहित खामोश जल्दी वेमुला जवाब पर करवाइए। दीजिए बात सर, करिए बाकी ना। लोग भी हमारे साथ हैं। आज की देखिए, बात बोलिए, बोलिए, रोहित सुनील जी, बोलिए, वेमुला जल्दी की है। बोलिए। अरे वहाँ आप इनको एक्सपोज हो खामोश गए हैं। करवाएंगे नहीं। अरे वेमुला पर एक्सप्लोर आप आप हो एक्सपोज हो गए। गए हैं। कुछ लोग जो है अपना झूठा सर्टिफिकेट जो है गुजरात से भी बनवा करके आए हैं, ओबीसी का अरे सर्टिफिकेट। रोहित रहने दीजिए, वेमुला बात पर ना आप करिए ना, एक्सपोज हो इंटायर गए हैं। पॉलिटिकल चलिए ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक नहीं है आज हमारा, ये मुद्दा नहीं है। अनिरुद्ध जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, मेरी आवाज मिल रही है? अनिरुद्ध जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिरुद्ध जी सुन पा रहे हैं? में नहीं बता रहे हैं। कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आ जाते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान पे आते हैं, कभी आतंकवाद पे आते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी हित में साबित नहीं होते। लेकिन पता नहीं क्या बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ है। कांग्रेस 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 कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी, कांग्रेस 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 कांग्रेस, दिन भर यही रटते रहते हैं। सिवाय कांग्रेस को गाली देने को, शायद इंडिया अलायंस को गाली देने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सिवाय राहुल 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 गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, सपने में भी राहुल गांधी आता होगा उनको। प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी की वो स्पीच, वो बातें उनको ध्यान में आ रही है कि ठीक ना है, हो रहे। ठीक है। 170 पार बात कर रहे हैं, 400 पार, ठीक है। 170 पार के भी हर्षरंजन लाले जी, पड़े हुए हैं, बात हो रही है, हर्षरंजन जी, 400 पार। आपको क्या लगता है फिलहाल मंथन की जरूरत है कांग्रेस में? सर आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं अनम्यूट। जी जी, बोलिए बोलिए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी। मैं पूरी की सीट की बात कर रहा हूँ, जहां से सुचारिता जी मोहंती जी ने अपना नाम वापस ले लिया है। फंड का आरोप लगा के कहिए, या फिर उनके कहे अनुसार विधायक में टिकट नहीं दिया गया वहां ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए। मैं कुछ आंकड़ों पे बात करना चाहता हूं। देखिए, 2014 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने सुचारिता मोहंती को चुनाव मैदान में उतारा था, और 2014 में ही बीजेडी की पिनाकी मिश्रा जी विजयी घोषित हुए थे उस सीट पर। और 14 में ध्यान दीजिए कि बीजेपी ने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, और बीजेपी के उम्मीदवार उस समय अशोक साहू जी थे। तो 3 आंकड़ों पे नजर डालिए। 5,23,000 वोट मिले थे पिनाकी मिश्रा को, बीजू जनता दल के उम्मीदवार, और ये वहां से एमपी घोषित हुए थे, एमपी वहां से बने थे। सुचारिता जी दूसरे पोजीशन पे थी 2014 में, लेकिन इनको वोट मिले थे बीजेपी उम्मीदवार से लगभग आधे 2,60,000 वोट मिले थे। और वोटों का जो फासला था वो 25% से भी ज्यादा का फासला था जीत वाले उम्मीदवार के लिए। लेकिन अशोक साहू की बात करें, उन्हें उस चुनाव में सिर्फ 2,15,000 वोट मिले थे, जो तीसरे नंबर पे थे बीजेपी के उम्मीदवार। पहला बीजेडी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा बीजेपी। लेकिन 2019 में ये आंकड़े बदल गए। पिनाकी मिश्रा तो फिर जीते, बीजेडी के उम्मीदवार की ही जीत हुई थी 2019 में भी, 5,38,000 वोट उन्हें मिले थे। लेकिन दूसरे पोजीशन पे आप ध्यान दीजिए, संबित पात्रा बीजेपी के पहुंच गए थे, जो 2014 में बीजेपी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे था। इससे यह साबित होता है कि संबित पात्रा की वहां ज्यादा गहरी पैठ है, और वोटों का जो फासला रहा था 2019 में, संबित पात्रा जो हारे थे वो मात्र 1% वोट से हारे थे। लेकिन सत्य प्रकाश नायक जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका वोट खिसक के मात्र 44,000 पे आ गया था। तो 44,000 पे जिस कांग्रेस को वोट 2019 में मिला था, वहां पूरी सीट पर अभी भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार, चाहे सुचारिता जी ही हो, वो इस स्थिति में नहीं थी कि दूसरे पोजीशन पर भी हो। उनकी पोजीशन तीसरी ही होती इस बार भी। इस वजह से भी उन्होंने शायद अपना नाम वापस लिया है। सवाल सिर्फ यही है जो मनीष जी उठा रहे थे
कि ये वोट किसको जाता है। मान लीजिए कि ठीक है। 40-45% ठीक है। 40-45 हजार जो वोट कांग्रेस के हैं, ये किस तरफ जाते हैं? क्या ये संबित पात्रा को जाएंगे या बीजेडी उम्मीदवार को ये बिल्कुल। वोट जाएंगे? ठीक है, अनिरुद्ध जी से भी कमेंट लास्ट कमेंट ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है, अब राह आसान हो गई है क्या पूरी में बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी की राह हमेशा आसान रहेगी क्योंकि मोदी जी की नीतियां और जो जनता का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहेगा। समस्या कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस वंदे भारत छोड़कर रावलपिंडी एक्सप्रेस पे चलती है, ओबीसी का आरक्षण काट के तुष्टीकरण में जाती है, तो उनके साथ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। वो हमेशा अमेठी उनके पास में एक लोकसभा रही जहां पे 70 से 75 साल तक वही लोग रहे घूम फिर के, लेकिन एक रेलवे स्टेशन पे एक शौचालय नहीं बना पाए थे। तो इसके बारे में एक अगर रेलवे स्टेशन पे जरूरी है शौचालय नहीं कांग्रेस बना के पाते लिए। तो इसका ठीक है, आत्ममंथन आकाश को जी, करना चाहिए कि उनको भागना आखिरी पड़ कमेंट, रहा समय कम है सर। आकाश जी। कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, देश मंथन कर रहा है। आज देश को, युवाओं को रोजगार चाहिए, आम लोगों को महंगाई से राहत चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। यहाँ नहीं, आपके लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं उसके लिए मंथन होगा। तो सुनिएगी तुम, देश एक अपनी चुनावी इससे चुनाव से कात बदल रहा है, देश की सत्ता होने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर होने जा रहा है। आप समझ नहीं रही है, देश की जनता ये तय कर चुकी है और ये मोदी जी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि 180 के पार नहीं जा रहे। मैं आपको बता दूं कि एनडीए के भी घटक दल। मनीष जी, आखिरी कमेंट सर समित नहीं है। आकाश जी, समित नहीं है। मनीष जी, आखिरी कमेंट। मेरा इस समय कहना यह है कि जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक अजीब सा मैसेज है कि जब हमारा नेता ही कमजोर पड़ रहा है तो आम कार्यकर्ता कैसे काम करेगा। ये फर्क पुरी में भी आ रहा है और ये फर्क दिल्ली में भी आ रहा है। ठीक है, इस लिहाज से जी बिल्कुल, ये बात सही है कि इस तरीके से अगर कैंडिडेट छोड़ेंगे तो जो कार्यकर्ताओं का या जो वोटरों का आत्मविश्वास होता है किसी खास पार्टी के लिए या खास उम्मीदवार के लिए, वो डवाडोल होता है और फिर वो वोट उधर ही चला जाता है जो जीत के उम्मीदवार हैं। लेकिन राहुल गांधी का स्वयं रायबरेली से चुनाव लड़ने आ जाना, यहाँ पे थोड़ी फिर कभी चर्चा हो सकती है कि ये किसी रणनीति का तो हिस्सा नहीं है क्या। इससे जो स्मृति ईरानी को अमेठी में खास एक तवज्जो मीडिया का मिलता, कहीं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ जाएगी। ये रणनीति का हिस्सा हो सकती है, सिर्फ ये रायबरेली और अमेठी के थी। बाकी देश भर में तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल, आत्मविश्वास कमजोर है। कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है और एक डेकोरम होता है, एक अनुशासन होता है पार्टी में, वो जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।